आज की बात वर्तमान मुद्दों के साथ देखिए जयदेव पटेल के साथ शनिवार रात 11 बजे और रविवार सुबह 11 बजे सिर्फ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आज की बात वर्तमान मुद्दों के साथ के इस खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे नशा मुक्त अभियान को लेकर के। रंगला पंजाब जो मुहिम चलाई गई उसमें कहीं न कहीं पंजाब के राज्यपाल ने भी शिरकत करी और इसी के साथ साथ एक संदेश देने की कोशिश की कि कैसे देश को नशा मुक्त बनाया जाए। इन्हीं ताम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास सम्मान है पंजाब के राज्यपाल और साथ ही चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब सिंह कटारिया। गुलाब सिंह कटारिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद जी गुलाब सिंह कटारिया जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि रंगला पंजाब जो नशा मुक्ति मुहिम जो चलाई गई ये कितनी अहम है और क्यों, जिसका आपने हिस्सा भी बने आप? क्या है कि मैं पिछले 4 महीने से यहाँ पंजाब में राज्यपाल के इस पद पर काम कर रहा हूँ और यहाँ जो मुझे अब तक जो फीडबैक मिला और जो क्राइम रिपोर्ट और बाकी सब जो मैं देखता हूँ, मुझे लगता है कि पंजाब में नशा एक बहुत बड़ी तादाद में यूथ को इफेक्ट कर रहा है और उसके कारण से जब बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट भी मैं घुमा हूँ तो वहां से भी जो मेरी विलेज कमेटी के साथ जब चर्चा हुई तो वहां जो माताएं बहनों ने जिस समस्या को बार बार 6 जिलों में से 5 जिलों में मैं गया हूँ तो उठाया, तो वो यही उठाया कि इस नशे के कारण से जो ड्रग जो आ रही है, डोन जो आ रहे हैं, इस पर किसी तरह से और इन बच्चों को कैसे बचाया जाए। और भी कई स्वयंसेवी संस्थाएं जो इस क्षेत्र में काम कर रही है वो भी बराबर मिलना उनसे भी हुआ और उन्होंने भी इसको बहुत ही एक मुख्य समस्या के रूप में माना और इस कारण से मैं भी लगातार इस बारे में विभिन्न लोगों से चर्चा कर रहा हूँ कि वास्तव में इसको कानून के माध्यम से रोक पाना केवल और केवल संभव नहीं होगा जब तक जनता को इसके साथ जोड़ेंगे नहीं और विशेष करके इस अभियान को सफल बनाने के लिए यूथ और महिलाओं को नहीं जोड़ेंगे तब तक हमको इसमें सफलता नहीं मिलेगी। तो हमने सोचा कि प्रयत्न शुरू कराए। कितनी सफलता मिलेगी, कब मिलेगी, ये तो एकदम नहीं कहा जा सकता, पर प्रयत्न करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी और कदम आगे बढ़ेंगे, इसलिए ये प्रयत्न कर। जी गुलाब सिंह कटारिया जी, नशा मुक्ति रंगला पंजाब जो मुहिम थी उसमें युवाओं का कितना साथ मिला आप लोगों को? देखो, निश्चित रूप से इसमें युवाओं का भी मिला और विशेष करके बच्चियों का भी मिला जो कॉलेज में पढ़ रही है और यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है और ये जो आपका रेड क्रॉस वालों का भी पूरा सहयोग मिला और मैक्सिमम जो रेड क्रॉस की जितने भी यूनिट हैं उन्होंने भी इसमें अच्छी तरह से भाग लिया। गांव के सरपंचों ने भी भाग लिया। गांव की जगह जगह सरपंचों ने उस यात्रा का स्वागत भी किया, किसी ने कुछ चाय पिलाई, किसी ने कुछ नाश्ता कराया और लोगों का जुड़ाव होकर के साथ भी चले। वैसे तो ये 5 दिन की यात्रा थी पर मैं 2 दिन चला 15 किलोमीटर और उसमें जिस प्रकार का रिस्पांस और जिस प्रकार से लोगों का सहयोग मिला है उसे लगता है कि जनता भी मन से चाहती है कि इस पर कोई न कोई प्रयास करने की आवश्यकता है और जनता का सहयोग इसमें मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। जी गुलाब सिंह कटारिया जी, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जिस प्रकार से नशा तेजी से फैल रहा है, ऐसे में इसको लेकर के जागरूकता के साथ साथ जो लोगों के साथ समन्वय बनाने की जो एक प्रक्रिया है उसको कैसे पूरा करेंगे आप लोग? देखो, मैं सोचता हूँ कि समन्वय के बिना तो ये अभियान जन अभियान बनेगा भी नहीं। इसमें धर्मगुरु को भी जोड़ना पड़ेगा, विश्वविद्यालयों को भी जोड़ना पड़ेगा, यहाँ के जो विभिन्न डिपार्टमेंट जो काम कर रहे हैं, जो सोशल जस्टिस का डिपार्टमेंट केंद्र का है, राज्य का है, इनको भी जो अभियान में हमेशा सहयोग करते हैं, इनको भी हमको जोड़ना का प्रयास हमने शुरू किया है। तो मैं सोचता हूँ इसमें सब लोगों को अधिक से अधिक जोड़ पाए, उसके लिए भी मैं अगले महीने में यहाँ धर्म गुरुओं की भी कोई एक बैठक बुला रहा हूँ। उन लोगों के क्या सुझाव आते हैं और वो इसमें हमारा कैसे सहयोग कर सकते हैं, तो उनको मिला करके भी आगे का अभियान तय करेंगे। जी गुलाब सिंह कटारिया जी, अगर हम बात करते हैं नशे की रोकथाम को लेकर के, तो क्या इसको लेकर के पुलिस प्रशासन हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, इसको भी क्या कोई सख्त हिदायत दी गई है कि बाहर से जो नशा जो आ रहा है या फिर जो लाने की जो कोशिश की जा रही है उसपे भी कहीं न कहीं एक तरीके से उस पर कमांड किया जा सके? निश्चित रूप से, क्योंकि पुलिस का तो जो रोल है वो पिछले कुछ समय से काफी इसमें केसेज भी बने हैं और केसेज के साथ साथ सजा का परसेंटेज भी
यहाँ एनडीपीएस एक्ट में काफी अच्छा है पंजाब का, जी। जो सामान्यतः अन्य राज्यों में मैंने अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ नहीं देखा। तो पुलिस की कार्रवाई कर रहे हैं, और विशेष करके जो बॉर्डर पर डॉन के द्वारा जिस प्रकार का नशा भेजा जा रहा है, उसमें भी 3 गुने डॉन अधिक जो है हम उसको कैच करने में सफल हुए। और जो विलेज कमेटियां बनी हुई है, उनकी सूचना के आधार पर भी हमको ये सफलता मिल रही है। गृह मंत्री जी ने भी हमको एंटी ड्रोन जो है ना वो 12 दिए हैं, उनका उपयोग भी हम बदल करके कर रहे हैं, तो उससे भी कुछ सफलता मिली। अभी गृह मंत्री जी ने 26 ड्रोन हमको और दिए हैं, पर क्योंकि 533 किलोमीटर की हमारी बॉर्डर है, इस कारण से अभी ये सारी जगह पर इसका उपयोग करना तो हमारे लिए संभव नहीं हो रहा, पर हम इसको रोटेट कर रहे हैं, जिसके कारण से कभी यहाँ लगा दिया, कभी यहाँ लगा दिया, तो उसके कारण से हमको सफलता। विशेष करके बड़े डॉन तो लब के लब पकड़ लिए गए या गिरा दिए गए, तो उससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो पाकिस्तान ने अब ड्रोन के माध्यम से एक तरह से छोटे ड्रोन भेजना शुरू किया है, जिसकी आवाज तो सुनाई देती है लेकिन उसकी लोकेशन पता नहीं लगता है। तो इसमें जितना लोकल वहाँ के लोग हैं वही हमारी मदद कर रहे हैं, और उनको हमने एक तरह से आर्मी वालों ने जो इस प्रकार की सूचना देंगे उनको 1 लाख रुपए का पुरस्कार भी देते हैं। हम लोगों की यहाँ से भी जो 6 हमारे जो सीमा के जो जिले हैं, उनमें जो विलेज कमेटी हमने 1500 के लगभग बनाई हुई है, उनमें से जो अच्छा काम करते हैं हर साल हम 6-6 लाख रुपया एक जिले के 3 लोगों को दे रहे। फर्स्ट को 3 लाख देते हैं, सेकंड गांव को 2 देते हैं, और थर्ड को 1 देते हैं। ऐसा 36 लाख रुपया हम लोग भी इन विलेज कमेटियों को देते हैं, ताकि ये हमारे एक तरह से साथ मिलकर के काम करें। और वास्तव में जो मैंने जिलों में जाकर के बॉर्डर के जिलों में देखा, तो उसमें आर्मी का भी, हमारी बीएसएफ का भी और पुलिस का भी, और ये जो ग्रामीण की जो विलेज कमेटियां हैं, इनका बहुत अच्छा हुए हैं। जी गुलाब चंद कटारिया जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि नंबर 1 इंडिया न्यूज की तरफ से भी लगातार अभियान चलाया जा रहा है नशा मुक्ति भारत को लेकर के, इस पर भी मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा, जिससे कि हमारे रिपोर्टर्स को एक मनोबल मिल सके। देखो, निश्चित रूप से किसी भी काम को शुरू करेंगे तो प्रारंभ होना में थोड़ी कठिनाई आएगी, लेकिन जैसे जैसे जनता का सहयोग और साथ मिलेगा, उस बुराई को रोकने में जन आंदोलन ही सबसे बड़ा काम करेगा। हमने कुछ मूवी भी बनाई है, कुछ धर्म गुरुओं के भी वर्षन लिए हैं, और उसको भी हम स्कूल और कॉलेजों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके बीच में भी उस मूवी के आधार पर भी एक वातावरण बनाने का प्रयास करेंगे। यूनिवर्सिटियों को भी इसमें जोड़ करके हम इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ एक तरह से दिल्ली का जो है ना, ये जो डिपार्टमेंट है, वो भी हमारी वीरेंद्र सिंह जी से मेरी बात हुई है, वो भी काफी मदद कर रहे हैं। अभी 11 तारीख को अमृतसर में वो स्वयं भी आ रहे हैं, जिसमें हम 10-15 हजार यूथ को इकट्ठा करके इसके बारे में, और उनको खेल के और कैसे प्रवृत्त ज्यादा से ज्यादा करें, खेल की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए क्या क्या सहयोग हम कर सकते हैं, ग्राउंड में क्या सुधार कर सकते हैं, कहाँ हमको उनको कौन सी एक्टिविटी के लिए सामान दे सकते हैं, उनको किट दे सकते हैं। तो कुछ डोनर को भी इकट्ठा कर रहे हैं जो भी इसमें मदद करेंगे, और सब मिला के बच्चों को उस एक्टिविटीज की तरफ मोड़ने का प्रयास करें, जिसके कारण से उनका इधर ध्यान कम से कम जाए। इस विश्वास के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। जी गुलाब चंद कटारिया जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।